हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल B2A मैथ बाय रोहित सर पे। तो दोस्तों आज हम सीखेंगे संख्याओं का गुणा करना, वो भी ट्रिक के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम सीखेंगे संख्याओं का गुणा करना। ठीक है दोस्तों, लेकिन हमने गुणा तो करना सीख लिया है। तो चलिए आज हम सीखते हैं ट्रिक के साथ किस तरीके से गुणा करते हैं, ट्रिक के साथ। ठीक है, जिससे हमें यह आसानी होगी कि हम कम टाइम में जल्द से जल्द गुणा कैसे कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले आज हम सीखेंगे दहाई अंक की संख्या के साथ गुणा कैसे करते हैं। ठीक है, आज पहले सीखेंगे दहाई अंक की। ठीक है, दहाई अंक गुणित दहाई अंक, दहाई अंक गुणित दहाई अंक। हम इन दहाई अंक की संख्या के साथ गुणा देखेंगे पहले कि संख्या का गुणा करना। ठीक है दोस्तों, तो आज हम पहले यह सीखेंगे। तो चलिए कोई सवाल ले लेते हैं, दहाई अंक वाली ले लेते हैं। देखो 25, इसमें देखो इकाई अंक, ठीक है, दहाई अंक। ठीक है, तो जब हम 25 गुणित 25 इस तरीके से करते हैं ना, तो अब हम इसी को ऐसा लिखते हैं, क्या, न्यू ट्रिक। जब हम ट्रिक के साथ करेंगे तो इसे 25 गुणित 25 ये लिखे और ऐसा इस पोजीशन में, इस स्थिति में लिखने पे ही हम इसके साथ गुणा कर सकते हैं। तो इस तरीके से गुणा करने के लिए क्या क्या स्टेप हमें फॉलो करना चाहिए, तो आइए मैं बताता हूं। कुछ स्टेप फॉलो करने होते हैं ताकि उत्तर हमारा सही आता है। तो पहला स्टेप है, देखो जो इकाई अंक की संख्या है ना, जो इकाई अंक की संख्या है, सिर्फ पहला इसी से गुणा करते हैं। कैसे, इकाई गुणित इकाई अंक है ना, इसका गुणा करते हैं। तो गुणा कैसे होगा, सीधे सीधे ऐसे ऐसे कर दीजिए। ठीक है, सीधे सीधे ये तीर का निशान ऊपर की ओर और नीचे की ओर गया है, मतलब कि 5 और 5 में होगा गुणा। 5 गुणित 5 क्या हो जाएगा, 25। 25 है तो हम इधर 25 की सिर्फ और सिर्फ 5 लिखते हैं। ठीक है, 25 की 5 लिख लिए। हासिल यहाँ बता, हासिल क्या बच रहा है, इधर हासिल बच रहा है 2। इस 2 को आगे दहाई में जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इसे हमें बचा के रखते हैं। अब आते हैं सेकंड स्टेप, क्या है। अब इकाई का तो हो गया, तो अब क्या करना है, दहाई अंक बचा है, तो इससे क्या करते हैं, दहाई गुणित दहाई अंक के साथ इकाई अंक का गुणा करते हैं। ठीक है, ध्यान रहे एक चीज कि जब भी दहाई अंक के साथ इकाई अंक की गुणा करते हैं, इस दहाई अंक के साथ इस इकाई अंक की गुणा करते हैं, तो वो हमेशा गुणा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा। इसका मतलब 2 5 लिखा है तो उसे ऐसा ऐसा गुणा करना है। ठीक है, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ। तो जब ऐसा गुणा करते हैं तो चलिए देखो, पहले इसका इसके साथ कर लें। 2 गुणित 5 बराबर 10। ठीक है, डैश लगा लें। इसका इसके साथ कर लें, 2 गुणित 5 बराबर 10। जब तो देखो अब इसके बाद इन दोनों को जोड़ देना है, तो 10 + 10 बराबर 20 हो गए। अब प्लस यहाँ पे जो हासिल बचा था उसे जोड़ना है। हासिल क्या बचा था, हासिल देखो ये 2 बचा था, तो ये 2 लिख लो, इधर हासिल लिख लो जो बचा था। तो 20 और 2 22 हुए। तो अब 22 में यहाँ पर क्या बच रहा है, हासिल इधर भी क्या बच रहा है, 2 बच रहा है। तो अब इसे हम सैकड़ा की जब गुणा करेंगे है ना, उसमें कर देंगे। ठीक है, ये कि सैकड़ा नहीं है तो अगली एक और स्टेप है, उसमें इस 2 को जोड़ेंगे। तो इस 2 जो बचा है ये आ गया 1 2, इधर लिख लेते हैं 1 2 को, और जो हासिलाई का जो 2 बचा है इसे अभी रखते हैं। हमारा तीसरा स्टेप आता है कि अब जो है ना दहाई अंक का जो गुणा बचा है, दहाई अंक की संख्या गुणित जो करना है दहाई अंक के साथ ही करना है। ठीक है, दहाई गुणित दहाई, यानी कि अब ये तीर का निशान ऐसा बनेगा, यानी कि अब इस 2 का गुणा इस 2 के साथ होगा। तो चलिए करते हैं। 2 गुणित 2 बराबर क्या आएगा, 4 प्लस हासिल क्या बचा था, हासिल हमारा बचा था 2, तो इस 2 को भी जोड़ लेते हैं इसके साथ। तो
तो 4 और 2 6 हो जाता है, 6 है। तो इस 6 को अब हम पूरा लिख लेते हैं यहाँ पे पूरा क्यों लिखे, क्योंकि अब इसके आगे तो कोई संख्या ही नहीं बची है, 2 अंकों की संख्या हमने यहाँ से निकाल ली है। ठीक है दोस्तों, तो इसका उत्तर होगा 625, जो कि आंसर सही है। 25 का वर्ग जो होता है 225, 625 ही होता है। ठीक है, तो अब हम इसके साथ कि दूसरा देखते हैं हम। हाँ, तो दूसरा देखेंगे कि अब जो सैकड़ांक की संख्या बची है, सैकड़ांक की, ठीक है, उसका गुणा करना है अब हम सैकड़ांक के साथ, यानी कि 3 अंकों वाली संख्या का गुणा करना देखेंगे। सैकड़ांक की गुणा, ठीक है। तो चलिए कोई सैकड़ांक ले लेते हैं, मान लेते हैं हम ले लिए क्या 125, गुणित 125 यही लेते हैं। इसको हमें पहले कैसे बनाना है, ऐसा इस स्थिति में लिख लिए, ठीक है, ऐसा ही मल्टीप्लिकेशन होगा। तो अब इसके जो चरण हैं, आइए बताता हूँ कौन कौन सी चरण हमें फॉलो करना चाहिए जिससे हम इसका गुणा आसानी से कर सकें। तो पहला स्टेप आता है पहला स्टेप यही होगा, 3 अंक हो 4 अंक कोई भी अंकों की संख्या हो, पहले स्टेप होगा कि इकाई के साथ इकाई का गुणा ही कर होगा, इकाई मल्टीप्लाई इकाई। ठीक है, तो जब इकाई मल्टीप्लाई इकाई होगा यानी कि 5 गुणित 5 क्या हो जाएगा 25। 25 की हम यहाँ पर 5 लिखते हैं, जो हासिल बचता है उसे हम यहाँ पर हासिल करके लिख लेते हैं। क्या बचा है हासिल, हमारा हासिल बचा है 5। ठीक है, इसे हमें आगे जोड़ने में मदद मिलेगी। अब चलिए दूसरा स्टेप क्या है, क्योंकि जैसे ही ये इकाई अंक का खत्म हुआ तो पहले ये अगर हम ये सैकड़ा अंक की संख्या को भूल जाएं तो देखो दहाई अंक की बची है, और दहाई अंक की संख्याओं का हम किस तरीके से गुणा करते वो हमें पता है, तो वही रूल्स यहाँ फॉलो करना है। तो दहाई अंक के साथ जब भी गुणा होता है तो दहाई गुणित इकाई ही होता है। ठीक है, जो कि अभी हम पिछले सवाल में करके आए हैं। तो करो दहाई इंटू इकाई यानी कि 2 गुणित 5 क्या हो जाएगा 10, 2 गुणित 5 क्या हो जाएगा 10। ठीक है, 10 हुआ, और क्या करना है इसमें जो हमारा हासिल बचा था उसमें इसमें जोड़ना होता है। तो देखो 10 प्लस 10 ये 10 और ये 10 20 हो गए, प्लस इसमें हासिल क्या आया था, हासिल बचा था 5। ठीक है, ये हासिल 5 बोल रहा हूं मैं, अपना हासिल बचा था 2, इधर गलत हो गया है, ये 2 बचा है ना हासिल, इस 2 को इसमें जोड़ लो, 20 और 2 क्या हो जाते हैं 22, 22 हुए। 22 में क्या हासिल बच रहा है, यहाँ पे हासिल 2 बच रहा है, और 1 2 यहाँ लिख लो और हासिल का 2 यहाँ लिख लो ताकि अगले स्टेप में लगाना पड़े। तो अब हम देखते हैं तीसरा स्टेप क्या है। थर्ड स्टेप है हमारा कि अब यह संख्या देखो, अब यह 3 अंकों की संख्या बन गई, तो अब इसमें क्या होगा, नया स्टेप इसमें क्या जुड़ेगा वो देखते बताता हूं मैं। तो इसमें पहले हम क्या करते हैं गुणा थर्ड स्टेप में, कि जो सैकड़ांक है, ठीक है, सैकड़ांक का जो गुणा करते हैं हम पहले इकाई अंक के साथ करते हैं। हुआ, इकाई अंक के साथ हुआ, इसके बाद जो दहाई अंक की संख्या है उसका जो है दहाई अंक के साथ गुणा होता है, वो भी ऊपर ऐसे इस तरीके से करते हैं। ठीक है, ऊपर नीचे होते हैं, यानी कि इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, और इन दोनों का आपस में गुणा। ठीक है, कैसे 125 गुणित 125 गुणा कैसे होगा, इन दोनों का इनके साथ और ये दोनों का ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं गुणा। देखो 1 गुणित 5 इसके साथ इसका गुणा 5 हो गया, इसके साथ इसका गुणा 1 गुणित 5 बराबर 5 हो गया। ठीक है, और इसके बाद दहाई के साथ दहाई का 2 गुणित 2 बराबर 4। ठीक है, इसके बाद इन सभी को जोड़ लो, 5 + 5 + 4 क्या हो गया 5 5 5 10 10 4 14, प्लस यहाँ क्या करना है, हासिल में बचा था क्या, तो हासिल में 2 बचा था, तो ये दो बचा था उसे यहाँ जोड़ लेना, यहाँ पर लिख लेना 2 किसका, हासिल का। ठीक है, ताकि तुमको याद रहे कि ये 2 कहाँ से आए। तो देखो 14 2 16 है, तो 16 का पूरा अभी नहीं लिखेंगे, क्यों, एक स्टेप अभी हमारा और है। तो यहाँ पे हासिल लिख लेते हैं,
हासिल क्या बच रहा है 1, ठीक है। और यहाँ पर 16 की 6 लिख देते हैं, 1 बचा है अभी भी। अब इसका चौथा स्टेप क्या है, चौथा स्टेप बता रहा है कि चौथा स्टेप ये है कि जो इकाई अंक की संख्या है ना, अब हम यहाँ पे सभी के साथ हो गया, ठीक है। अब एक और स्टेप मालूम है बचा है, जो कि ये है, इसके साथ इसका, इसको इसके साथ गुणा करना है, इसको इसके साथ गुणा करना है। तो आइए बताता हूँ कैसे। अब यहाँ पर 125 जो है उसको 125 के साथ गुणा करना है। तो स्टेप क्या है, अब ये वाली इकाई अंक को हटा दो, तो अब ये दहाई अंक बचा है, ये देखो इकाई अंक को हटाए तो 1 2 1 2 बचा है, यानी कि इस अगर इसमें देखूं, अगर 5 5 इकाई अंक को न लिखूं तो ये बचा है दहाई, ठीक है। तो इसको पुनः वैसा ही गुणा करना है। तो इसका जो चौथा आएगा, चौथा में क्या गुणा होगा, जो सैकड़ा बचा है ना, ठीक है, इस सैकड़ा का दहाई के साथ गुणा होगा। कैसा गुणा होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो चलिए करते हैं। 1 गुणित 2 बराबर 4, 1 गुणित 2 बराबर 4 हो गया। फिर इन दोनों को 4 + 4 बराबर 8, 8 हो गया। हासिल क्या बचा था, हासिल बचा था 1, हासिल बचा था क्या 1। उस हासिल को यहाँ पर जोड़ लो, तो 8 और 1 9 होगा, 9 हो गया। अब उस जो 9 बचा है, ठीक है, ये 9 हो गया ना, इस 9 को अब इसके साथ हासिल कोई नहीं बचा तो हम इसे पूरा लिख लेते 9, ये लिख लिए 9, ठीक है। तो अब अगला स्टेप हमारा एक और बचा है, जो स्टेप बोलता है जो सैकड़ा अंक की संख्या बची है उसको सैकड़ा अंक के साथ ही गुणा किया जाए, ठीक है। कैसा गुणा होगा, सीधे सीधे होगा, सीधे सीधे गुणा, ठीक है। तो मतलब कि 125 है, 125 यही तो कर रहे थे गुणा, तो अब इसमें सिर्फ और सिर्फ इसका गुणा होगा, तो करो 1 गुणित 1 बराबर 1, ठीक है। और हमारा तो कोई हासिल बचा नहीं था, तो इससे पूरा इसको भी उसी के साथ लिख देना है। तो देखिए यहाँ पे देखो 1 आया है, तो ये हो गया 1, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से हम सैकड़ा अंक की संख्या के साथ गुणा करते हैं, यानी कि 3 अंकों की संख्या के साथ इस तरीके से गुणा किया जाता है।